रसूल खुदा मदीने में थे और एक चरवाहा या कोई बादिया नशीन अरब आकर रसूलुल्लाह को सलाम किया, फरमाया या रसूल अल्लाह आपने मुझे पहचाना? नबी ने फरमाया नहीं, याद नहीं आ रहा। कहा आप जब ताइफ आए थे, जब कुफार आपका पीछा कर रहे थे, तो उन दिनों में जब आपकी कोई मदद करने वाला नहीं था, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी खिदमत की थी, मैंने आपको पनाह दी थी। तो नबी ने फरमाया तूने एहसान किया है मुस्तफ़ा पे, अब जो चाहो मैं मोहम्मद तुझे अता करूं। हाँ, क्या चाहिए तुझे बोलो। तो थोड़ी देर इसने सोचा कि यार उसका कितना अच्छा होगा मुझे 200 बकरियां मिल जाएं। हाँ? 200 बड़ी तादाद थी। नबी खुदा ने कहा ठीक है दे देते हैं। कुछ घड़ियां ऐसे इसको बोला और इसको 200 बकरियां दी और ये लेकर चला गया खुश होकर। रसूल खुदा ने अपने सहाबियों को देखा, फरमाया कितना कम मांगा इसने मुस्तफ़ा से। कम हिम्मत था। मैंने कहा आज मुस्तफ़ा से मांगो जो तो चाहिए, फरमाया कितना कम हिम्मत था, इसकी हिम्मत इतनी कम थी, इसने सिर्फ मुस्तफ़ा से क्या मांगा 200। कहा काश इसकी हिम्मत बनी इसराइल की उस बुढ़िया की तरह होती। सबने कहा या रसूल अल्लाह कौन सी बुढ़िया? फरमाया अल्लाह के नबी के कोई काम पेश आया और खुदा से दरख्वास्त की उस काम के लिए, पता मांगा था हज़रत मूसा ने किसी का, तो अल्लाह ने कहा कि मूसा अगर पता चाहिए फलां बस्ती में जाओ और वो जो बूढ़ी खातून है वो तुझे उसका पता देगी। मूसा क्या ढूंढ रहे थे? हज़रत यूसुफ की कब्र ढूंढ रहे थे। तो अल्लाह ने कहा कि यूसुफ की जसद को वहां से उठा के फिलिस्तीन की तरफ मुंतकिल कर दो। मूसा जब जा ही रहे हो तो मेरे नबी को वहां से वहां लेकर जाओ। अब खुदा खुद भी पता बता सकता है, लेकिन खुदा मूसा को उस बुढ़िया की तरफ भेज रहा है ताकि कुछ मूसा को बताया जाए और कुछ आप लोग भी चीजें सीख लें। हजरत मूसा पता पूछते पूछते उस बूढ़ी खातून के पास पहुंचे, 90 साल 95 साल की बूढ़ी। कहा कि मैं मूसा हूं, अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूं और आप इतनी उम्र रसीदा हैं, लिहाजा मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपसे पूछूं कि हजरत यूसुफ की कब्र कहां है। इस बूढ़ी खातून ने कहा कि नबी अल्लाह पता तो बताऊंगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है कि मैं जो मांग रही हूं मुझे चाहिए। कहते हजरत मूसा थोड़ा सोचने लगे, फौरन हजरत जिब्राइल नाजिल हुए कि मूसा सोच क्यों रहे हो, देना तो मैंने है। हाँ, तुम्हारी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा, सोच में क्यों पड़ गए हो? बोलो इस बूढ़ी खातून को जो चाहिए मेरा रब तुझे क्या करेगा? अता करेगा। हजरत मूसा ने कहा ठीक है भाई, जो चाहिए हम तुझे अता करेंगे। क्या मूसा बस इतना चाहिए, जन्नत में जहां आपका घर होगा उसके साथ साथ मुझे अपना घर चाहिए। बूढ़ी थी पर हिम्मत वाली थी। हाँ, होती कोई और दुनियादार होती तो कहते कोई ऐसा शरबत पिलाओ मूसा मैं जवान हो जाऊं, फिर से हसीन हो जाऊं। लेकिन उसने वो हुस्न मांगा जिस हुस्न को कभी फना नहीं है। उसने हजरत मूसा से क्या मांगी? जन्नत मांगी। ये मोमिन की निशानी है। एक तो खुदा शनास बन जाता है, मासूम शनास बन जाता है, और फिर जब मासूमीन के दर पे जाता है फना का सवाल नहीं करता, बका का सवाल करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सैकड़ों रिवायतें और हदीसें हैं जिसमें आप मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत को इस मिंबरों से सुनते हैं। कितने गुनहगारों को उम्मीद देते हैं। बारहा मेरे मुंह से सुन चुके कि अगर चाहे गुनाह रेत के जर्रों से भी ज्यादा हो, एक अश्क अबा अब्दुल्लाह हुसैन उस गुनाह को माफ करवा देता है। क्या विलायत अमीरुल मोमिनीन इंसान को जहन्नुम से बचा देती है। अब कभी कभी इस जिक्र विलायत में और जाज़िबे में और मारिफ अहले बैत में इंसान गुलूव का शिकार हो जाता है। उसकी भी सैकड़ों रिवायात हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इंसान अल्लाह की रहमत को इतना सुने इतना सुने इतना सुने और फिर कहे कि भाई जो मेरे मन में आए मैं कर लूं। अल्लाह तो क्या है, रहीम और ये दो तरफा राबिता है।
खुदा का बंदों के साथ रअफत और रहमत और दोस्ती का राबिता है। मद्दे मुकाबिल खुदा भी ये चाहता है कि बंदा मेरे साथ क्या करे, दुश्मनी न करे, मेरे साथ दोस्ती करे। जब इमाम हुसैन आपकी नस्लों की खातिर मदीने से निकलकर करबला जा रहे हैं तो मद्दे मुकाबिल मैंने भी तो कुछ करना है ना। ये नहीं कि वहां से रहमत हो रहमत हो रहमत हो, वफा और वफा हो, और यहां से जफा 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 हो। ये हमारा अकीदा नहीं है। लेकिन बाज लोग इस दायरे विलायत में भी किसका शिकार हुए, गुलूब का शिकार हुए। कई ऐसे रावी, कई ऐसी शख्सियात जिन पर मासूमीन ने लान किया है, उन पर लानत भेजी है। कई तारीख में आपको ऐसे लोग मिलते हैं, कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिखे थे, जिनको मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जैसे अबुल खत्ताब एक शख्स है, इसने कुछ ऐसे अशआर लिखे। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने एक शायर हाजिब, जिनसे मासूमीन ने इजहार बेजारी किया, फरमाया कभी भी उस विलायत के अंदर लोगों के लिए मुगालता पैदा न किया करो, तबशीर भी है साथ में इंजार भी। मसलन ये शायर था, इसने शेर लिखा कि अगर मुआमिले ये हशर ब अलीस, अगर हशर का मुआमिला अली के साथ है तो फिर जो मन में आए करो। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर अहले विलायत तो अब न नमाज की ज़रूरत है, न रोज़े की ज़रूरत है, न इबादत की ज़रूरत है, अब जो मन में आए करो। जब मामला हशर अली के साथ है तो अली क़सीमुन नार वल जन्नह है, तो लिहाजा जो भी होगा वही देखा जाएगा, हम तो अमीरुल मोमिनीन के दामन को पकड़ लेंगे। इस शायर कहता, मैंने शेर लिखा कि अगर मामले हशर ब अली, बस हर ख्वाहत जो दिल में आए वो करो। कहते रात को सोया, ख्वाब के आलम में अमीरुल मोमिनीन को गजबनाक होते हुए देखा। इतने गजबनाक हुए अमीरुल मोमिनीन मुझ पे कि तुम ये लोगों को क्या सिखा रहे हो कि अगर मामले हशर ब अलीस फिर जो भी मन में आए करो। इमाम ने कहा इस तरह कहो कि अगर मामले हशर ब अलीस, अगर हशर का मामला अली के हाथ में है तो रुख अली से शर्म करो और कम गुनाह करो, क्योंकि तुमने किसका सामना करना है, अमीरुल मोमिनीन का सामना करना है। ये नहीं कि आप बोलो हशर का मामला अली के साथ है लिहाजा मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा। फरमा अगर वो रफ़त और रहमत का मामला तुम्हारे साथ रख रहे हैं लिहाजा तुम्हें भी क्या करना चाहिए, आले रसूल का ख्याल करना चाहिए। कई लोग ऐसे थे, एक दायर था इमाम रज़ा का, मौला की ज़ियारत को गया, वापस तेहरान गया तो किसी आलिम ने कहा मैंने ख्वाब देखा है तुमने इमाम रज़ा को 3 तमाचे मारे हैं। कवाए हो मेरे ऊपर? मैंने कहा मैं ख्वाब देखा है और रस्मन देख रहा हूँ। मौला रज़ा के आया, मौला रज़ा कुर्सी पे बैठे और इमाम रज़ा को तूने 3 तमाचे मारे। ये ज़ारो क़तार रोने लगा। कहा मैंने गलती की थी। का क्या? पिछले ज़माने में जो इमाम रज़ा की ज़री होती थी वो ख़वातीन और मर्द ओपन होते थे, तवाफ़ करते थे, पूरा रास्ता बंद नहीं होता था शाह ईरान के ज़माने में। कहते हाँ मैं जब तवाफ़ कर रहा था मेरी निगाह किसी खातून के हाथ पे पड़ गई जिसने ज़रिए मौला को पकड़ा हुआ था। शैतान ने वसवसा किया, मैंने उसके हाथ पे हाथ रखा, वो बेचारी ने हाथ पीछे हटाया, दूसरी तरफ गई, फिर मैंने हाथ रखा, फिर तीसरी तरफ गई, फिर मैंने हाथ रखा, फिर उसने मुझे डांटा तुझे शर्म नहीं आती कि हरम इमाम रज़ा है और यहाँ भी गुनाह कर रहे हो? कि उसी तरह तुमने ख्वाब देखा कि मैंने 3 मरतबा इमाम रज़ा को तमाचा मारा है। तो ये मासूमीन बताना चाहते हैं कि मोमिन अगर हमारा चाहने वाला है जब तो गुनाह करता है तो किसे तकलीफ देता है? अपने इमाम को तकलीफ देता है, अपने इमाम ज़माना को तकलीफ देता है। तो विलायत तुझे उम्मीद देती है कि हाँ हमारे चाहने वाले हो, तुम्हारे दिल में नूर है, नूर विलायत है। अगर सच्चे दिल से अहले बैत के दरबार में आओ, अगर तौबा करोगे खुदा तुम्हारी तौबा को क्या करेगा? कबूल करेगा। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। व अज्जिल फरजहुम।